पक्षी समझ सकते हैं, वो तुम नहीं समझ सकते, है ना? तुम भी कहाँ समझते हो कृष्ण? ऊंची उड़ान भर रहे हो, तुम्हें शीघ्र धरती पर गिराना पड़ेगा। ये कौन सी सांकेतिक भाषा में बोल रहे हो तुम? अरे तुम्हारी झोली से आवाज कैसी आ रही है? पक्षी पकड़े हैं मैंने। जंगल के या आकाश के? आकाश के। अरे भगवान ने इन्हें उड़ने के लिए बनाया है, उड़ना इनकी प्रवृत्ति है। फिर तुमने इन्हें क्यों पकड़ा? तुम्हारे हृदय में दया नहीं है? यदि मेरे मन में पक्षियों के प्रति दया भाव का निर्माण हो गया तो मैं जीने के अयोग्य हो जाऊंगा। इस संसार में अगर जीवित रहना है तो मारने का भाव प्रबल रखना पड़ता है कृष्ण। लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे बुद्धू, दूसरों को जीवन देने में आनंद मिलता है, परंतु मुझे मृत्यु देने में आनंद मिलता है। तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? देखो वहाँ एक सुंदर पक्षी है, हम उसे पकड़ने जाते हैं तो वो भाग जाता है। हमारे अतिथि है ना, वो पकड़ेंगे उसे। हाँ हाँ, क्यों नहीं? कहाँ है वो पक्षी? ये तुमने क्या किया? बुद्धू, इतना भी नहीं समझ रहे हो कि मैंने क्या किया? मैंने पक्षियों को उड़ा दिया। तुमने क्यों पक्षी को उड़ाया? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुमने इन्हें पकड़ा क्यों? पक्षी पकड़ना मेरा काम है कृष्ण। अच्छा, और मुक्ति देना मेरा काम है। तुम उद्दंड हो कृष्ण। और तुम पापी हो। कृष्ण, जिस क्षण मैं पक्षी को पकड़कर अपने झोली में डाल लेता हूँ ना, वो मेरे अधीन हो जाता है। कितना भी फड़फड़ा ले, मैं उसे मुक्त नहीं करता। अज्ञानी हो तुम। हाँ कन्हैया, ये मूर्ख नहीं जानता कि इसके शरीर में भी एक पक्षी रहता है, जिसे ज्ञानी आत्मा कहते हैं। मनुष्य उसे पकड़कर नहीं रख सकता। और ये अज्ञानी आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को पकड़ना चाहता है। कान्हा, उसको पूछो उसका मनचाहा पक्षी कौन है। बोलो भाई, तुम्हारा मनचाहा पक्षी कौन है? बोलो, जल्दी बोलो। मयूर पंख वाला मेरा मनचाहा पक्षी है कृष्ण। अर्थात तुम मोर को पकड़ना चाहते हो।
चाणूर, ये धैर्य हमारी परीक्षा ले रहा है, और जब धैर्य डोल जाता है तो धैर्य के साथ साथ ऐश्वर्य और शौर्य भी डोल जाते हैं। फिर मेरे जैसा बलशाली और पराक्रमी भी हताश हो जाता है। महाराज, कृष्ण की कृष्ण 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 कृष्ण, जहां देखो वहां कृष्ण। इस कृष्ण की छाया ने मेरे जीवन का आनंद मुझसे छीन लिया है। जब कभी सूर्यास्त होते देखता हूं तो ऐसा लगता है कि अपने जीवन का एक दिन और व्यर्थ कर दिया मैंने, क्योंकि कृष्ण अभी तक जीवित है और मैं कृष्ण की मृत्यु चाहता हूं। मृत्यु। प्रभु, जाने अनजाने इस बहलिए ने अपने मन की बात बता दी है। मन चाहा पक्षी, कंस का भेजा ये साथी कंस की ही तरह अधीर है। राधे जैसे मामा जी हैं, वैसे ही उनका साथी भी क्रोधी है, अधीर है। क्रोध में मनुष्य विवेकहीन हो जाता है। उसने चेहरे पर मुखौटा लगाया है और मुखौटा सत्य बता देता है। शरीर के अंदर एक पक्षी निवास करता है। ये बात कहकर आपने अतिथि को मृत्यु का संकेत दे दिया है प्रभु, परंतु वो समझ नहीं पाया। समझ गया होता तो मथुरा वापस भाग गया होता। उसके भाग्य में केवल विनाश और विनाश ही है। कान्हा, कन्हैया, आया मैया। कन्हैया शीघ्र आओ, तुम्हारे पिताजी भोजन पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वसुदेव जी, आज आप इतने चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। आचार्य जी, जब इस कारागृह में अंधेरा फैलने लगता है तो मेरे मन में निराशा छाने लगती है। कारागृह में अंधेरा क्यों होता है मालूम है? वो इसलिए होता है ताकि कारागृह में रात की सत्ता हमेशा कायम रहे और बंदी सोता रहे और सब कुछ भूल जाए। किंतु मैं कैसे भूल जाऊं? मैं कैसे भूल जाऊं आचार्य जी कि दुष्ट कंस ने कृष्ण का वध करने के लिए नंदराय के साथ एक बहलिया को भेजा है और इस समय वो बहलिया नंदराय के साथ है। मैं तो यहाँ हूं, कुछ नहीं कर सकता, किंतु मेरा मन, मेरी आत्मा कृष्ण की रक्षा के लिए भटक रही है। लगता है आप चिंतित हैं वसुदेव जी। मैं चिंतित नहीं हूँ, मुझे स्वयं पर क्रोध आ रहा है। ना मैं कृष्ण की रक्षा कर सकता हूँ, ना ही मैं नंदराय को सतर्क कर सकता हूँ। होनी का साम्राज्य इस कारागृह के साम्राज्य से बड़ा है। आप आंख उठाकर देखिए, आप नंदराय को सतर्क कर सकते हैं। आज कारागृह के प्रहरी महारानी केशनी के अनुचर हैं। मैं समझ गया आचार्य जी। महारानी के इस अनुचर द्वारा
मैं नंदराय को पत्र भेज सकता हूं।